सरकारें आमतौर पर भाषणों, शिखर सम्मेलनों और आंकड़ों में नापी जाती है, मगर इतिहास वास्तव में वहां नहीं रहता। इतिहास रहता है दराजों में, अलमारियों में, शादी की साड़ी की सिलवटों में, रसोई में, चूल्हे के पास, पूजा की चौकी पर, बच्चे के बस्ते में, घर में। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। आज मैं और मेरी सहयोगी हिमांशी बिष्ट और रानो सिंह पीएम मोदी के 4399 दिनों को लेकर एक बहुत ही विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 10 जून 2026 को पीएम मोदी 4399 दिन पूरे करते हैं, नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको एक भी रैली नहीं दिखाएंगे, एक भी स्पीच नहीं सुनाएंगे। इसके बजाय हम उन 4399 दिनों को वहां ढूंढने का प्रयास करेंगे जहां वो सच में जाकर बैठे हैं, हमारे आपके घरों में, 12 आम चीजों के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल की कॉपी से भी पतली ये किताब, और जिस महिला के हाथ में ये किताब है उसके लिए 50 साल में ये पहला सबूत इस बात का है कि बैंकिंग सिस्टम को उसके होने का पता है। 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे खाते खोले गए, कई खाते जीरो बैलेंस से शुरू हुए और न्यूज चैनलों पर शाम की खबरों में, प्राइम टाइम की चर्चाओं में उनका मजाक उड़ाया गया। फिर इसी अकाउंट में गैस की सब्सिडी आई, इसी अकाउंट में कोरोना का पैसा आया, इसी अकाउंट में बेटी की स्कॉलरशिप आई और इसी अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आया। मजाक बंद हुआ, आलोचकों के मुंह पर ताले लग गए और ये बही खाता नागरिकों के लिए वरदान बन गया, नागरिकता का हिस्सा बन गया। रसोई की दीवार काली है लेकिन खाना तो गैस पर पक रहा है और गैस की लौ नीली है। ये काले कुन दशकों की है जब इस रसोई में चूल्हा जलता था, खाना लकड़ी से पकता था। कालिक सिर्फ दीवारों पर नहीं लगती थी बल्कि खाना पकाने वाली के फेफड़ों पर भी लगती थी। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, दीवार और काली होनी बंद हो गई, महिलाओं के फेफड़ों में धुआं भरना बंद हो गया। आज महिलाएं गैस चूल्हे पर खाना पकाती हैं, गैस की नीली लौ में, मगर दीवारों को वो दिन याद है, उज्ज्वला से पहले के दिन, पीएम मोदी के आने से पहले के दिन। दोस्तों, कुछ चीज़ें इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि वो काम की होती हैं, लेकिन 6 अगस्त 2019 के अखबार को इसलिए संभाल कर रखा गया क्योंकि इसे पढ़ने वाला हर शख्स जानता था कि वो इतिहास का पन्ना अपने हाथ में थामे हैं। एक संवैधानिक प्रावधान जो गणतंत्र के पहले चुनाव से भी पुराना था, एक संसदीय दोपहर में उसे विदाई दी गई। गृह मंत्री अमित शाह के इन शब्दों के साथ आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की जगह जम्मू और कश्मीर में भी 1 विधान, 1 निशान और 1 प्रधान था। ये अखबार, ये हेडलाइन हमेशा के लिए इतिहास बन गए। एक दरवाजा, जी हाँ, बस एक दरवाजा, मगर इस घर की महिला से पूछिए कि इस एक दरवाजे ने क्या बदला, तो वो आंकड़ों की बात नहीं करेगी, वो बात करेगी अंधेरे में खेतों तक जाने से मुक्ति की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालय बने, शौचालय महिलाओं का गर्व बने, उन्हें हिंसा से मुक्ति मिली, बीमारियों से मुक्ति मिली, इज्जत मिली। कैसे? एक दरवाजे से। आज भारत के घरों में शौचालय हैं, वो दरवाजे हैं, आंगन में इज्जत की एक कुंडी है। इस दौर के सबसे बड़े फैसले और सबसे बड़े शौक की निशानी है ये नोट। ये नोट आधी रात से लीगल टेंडर नहीं रहा, कह सकते हैं 8 नवंबर 2016 इसके प्राण निकल गए। इसके मालिक इसे बदल नहीं पाए, 10 साल से बेकार है, फिर भी उसने इस नोट को रखा है। नोटबंदी इन 4399 दिनों का सबसे बड़ा दाव है। काले धन पर सबसे बड़ी चोट, टेरर फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर करारी चोट है। ये नोट अब कुछ नहीं खरीदता, मगर इतिहास के टुकड़े के तौर पर ये बहुत अनमोल है।
जब 2020 में दुनिया थम गई, रास्ते खाली हो गए, गाड़ियों के पहिए रुक गए, फैक्ट्रियां, कंपनियां, काम धंधे सब बंद हो गए, सब कुछ रुक गया, लेकिन ये थैली आती रही। एक बार में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों तक महीने दर महीने आज तक जारी है। किसी भी सरकार का, दुनिया के किसी भी देश में अब तक का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना महामारी में भारत में कोई भूखा नहीं सोया, किसी के घर अन्न की कमी नहीं पड़ी, क्योंकि सबके घर ये थैली पहुंचती रही। अर्थशास्त्री इसकी लागत पर बहस करते हैं, कर सकते हैं, करते रहें, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये बस इतना देखते हैं कि थाली में अन्न है या नहीं। तारीख है 30 जून 2017। समय है रात के लगभग 12 बजे का। संसद ठीक उसी तरह एकत्रित हुई जैसे कभी आजादी मिलने के समय जुटी थी, और टैक्स को लेकर एक बिल पास किया गया। एक देश एक टैक्स की भावना के साथ जीएसटी अपने मूर्त रूप में आया। 17 तरह के टैक्स एक नाम में सिमट गए। शुरुआती महीने अफरा तफरी के थे, खूब हंगामा मचाया गया, सवाल खड़े किए गए, मजाक बनाया गया। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कहा गया। रिटर्न वाला पोर्टल देश का खलनायक बन गया। हर तरफ से सवाल ही सवाल, हंगामा ही हंगामा। 10 साल बाद जीएसटी एक आम टैक्स सिस्टम बन गया। हर कोई उसे पसंद करने लगा। मध्यम वर्ग की तो मानो लॉटरी निकल आई। क्यों? क्योंकि जीएसटी के कारण बड़े स्तर पर वस्तुओं पर टैक्स कम हो गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि क्रांति तभी कामयाब होती है जब वो उबाऊ बन जाए। इस चौकोर को देखिए, भारत में शायद सबसे ज्यादा इसी की फोटो खींची जाती है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ भी गतिशीलता नहीं है। इसके बाद भी ये चौकोर हर महीने पूरे महाद्वीपों के कार्ड नेटवर्क से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है। इस ठेले वाले महाशय को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन पेमेंट जब आता है तो वे उसे अपनी भाषा में सुन लेते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया को देखना है कि कैसे ये 4399 दिन अलग रहे, बदलाव भरे रहे, और सिर्फ किसी एक चीज से आंकना है, तो दुनिया इस काले सफेद दाग वाले चौकोर को देख सकती है। A4 कागज का ये टुकड़ा साल भर के लिए देश का सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया। पासपोर्ट से भी ज्यादा, आधार से भी ज्यादा ये कागज का टुकड़ा कोविड वैक्सीन का प्रमाण है। 200 करोड़ से ज्यादा डोज एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज, 30 सेकंड में सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट। दुनिया हैरान थी, अमेरिका के लोग हैरान थे कि भारत ने कैसे किया, कैसे कर लिया। इतनी बड़ी आबादी और इतनी आसान प्रोसेस की वैक्सीन का सर्टिफिकेट कभी भी कहीं भी डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी रखना है तो ऐसा कर लीजिए। बटुए में एक और छोटी लेकिन सख्त याद के रूप में ये रखा गया। इस सर्टिफिकेट पर छोटी सी फोटो उनकी भी थी जिन्होंने इसे संभव बनाया, जिनके 4399 दिन पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये चीज किसी मंत्रालय ने नहीं बनाई, सरकार ने नहीं बनाई, एक 10 साल के बच्चे ने बनाई है। 23 अगस्त 2023 के हफ्ते भर बाद जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना, और वो भी किसी हॉलीवुड स्पेस फिल्म से भी कम लागत में। इसके बाद उस बच्चे में ये हौसला आया कि वो ये कर सके, उसे ऐसा करना चाहिए। देश के तमाम बच्चों को इस अभियान ने इंस्पायर किया। 60 शहरों में बैठकें की गई। 1 लाख से ज्यादा भारतीय किसी ना किसी रूप में इससे जुड़े। छात्रों, अनुवादकों या फिर ड्राइवरों के लिए ये कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए तो मानो दुनिया उनके घर में आई थी। पीएम मोदी की इस तस्वीर में भारत लिखा हुआ देखकर देश गर्व से भर गया। G20 भारत के गर्व का क्षण था, इसलिए भी क्योंकि भारत की मेज पर ही अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ। आखिरी चीज सबसे पुरानी कहानी है, 500 साल पुरानी, जो एक लिफाफे में आकर ठहरती है। जिस परिवार के मंदिर की चौकी पर यह लिफाफा रखा है, उसके लिए ये पिछले 12 साल के हर फैसले से, हर नीति से, हर चीज से ऊपर है। ये भव्य राम मंदिर हर चीज से ऊपर है। ये लहरता हुआ भगवा ध्वज हर फैसले से ऊपर है। ये कांपते हुए प्रधानमंत्री के हाथ हृदय के हर भाव से ऊपर है। ये 500 साल की प्रतीक्षा का परिणाम है।
ये दिन भी इन्हीं 4,399 दिनों में से एक है। वो दिन भी इन्हीं दिनों में आया जब देश के हिंदुओं ने बिना दिवाली के दिवाली मनाई। ये एक तस्वीर इन 4,399 दिनों की सबसे प्रतीक्षित तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिस पर इतिहास सबसे लंबे समय तक बहस करेगा। दोस्तों, अब तक हमने 12 चीजें देखी। इनमें से एक भी ट्रॉफी नहीं है, मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री की लंबी पारी की असली परीक्षा यही है, वो राजधानी में क्या बनाता है ये नहीं, बल्कि वो आम घरों की अलमारी में क्या छोड़ जाती है ये और एक सबसे जरूरी बात है। जिस मोदी के दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में नेहरू के दौर से करीब 4 गुना ज्यादा आबादी है। 36 करोड़ नहीं, बल्कि लगभग 146 करोड़। यानी ये हर चीज, पासबुक, सिलेंडर, शौचालय, QR कोड 4 गुना ज्यादा घरों तक, 4 गुना ज्यादा अलमारियों तक पहुंचानी थी। दोस्तों, आज अलमारियां खोल कर देख लीजिए तो उनमें आपको इन 4,399 दिनों की चीजें मिलेंगी। और दशकों बाद जब फिर कभी अलमारियां खुलेंगी, तब भी कहा जाएगा कि ये उन 4,399 दिनों की चीजें हैं, मोदी के दौर की चीजें हैं। क्योंकि इतिहास हेडलाइनों में नहीं रहता, वो हमारी, आपके घरों में रहता है। आप अपने अपने घरों को देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इन 4,399 दिनों की कौन सी वस्तुएं आपके घरों में हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।